हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वैसे भी सीए स्टूडेंट्स को दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में कुछ अधिक पढ़ना पड़ता है और आप लोग पढ़ते भी है, बहुत मेहनत करते हैं आप। चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर है इंडेस 12 पर, जो कि इनकम टैक्स पर है। और ये इंडेस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं चाहूंगा कि सभी लोग इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुने और बहुत ही कंसंट्रेट होकर सुने। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का अपना लेक्चर शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके सामने आ चुका है इंडेस 12, जिसका हेडिंग है इनकम टैक्सेस। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, जिसका हेडिंग है इनकम टैक्सेस। तो बेटा सबसे पहले जब भी हम कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडेस पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए आखिर उस इंडेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, आखिर ये इंडेस हमें क्या सिखाने वाला है। तो जैसा कि बेटा इसका नाम है इनकम टैक्सेस, तो ये इंडेस हमें सिखाएगा इनकम टैक्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। देखो मैंने आपके लिए जो बुक लिखी है, प्योरली हैंड रिटन बुक लिखी है और बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में आपके लिए लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडेस 12, प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इनकम टैक्सेस। तो एक बात तो बच्चों आपको क्लियर हो गई कि इनकम टैक्स की जो अकाउंटिंग होती है वो इंडेस 12 के हिसाब से होती है और आपको करनी है। चलिए अब इस इंडेस को शुरुआत करते हैं। बेटा इस इंडेस को शुरू करने के पहले पहले कुछ शब्दों का मतलब समझना पड़ेगा। तो मैं आपसे पहले दो शब्द डिस्कस करूंगा। एक है अकाउंटिंग प्रॉफिट और लॉस, दूसरा है टैक्सेबल प्रॉफिट और लॉस। पहला बेटा कौन सा है, अकाउंटिंग प्रॉफिट और लॉस, और दूसरा बेटा कौन सा है, टैक्सेबल प्रॉफिट और लॉस। ठीक है ना। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट या लॉस क्या होता है, सभी लोगों ने अपनी अपनी जिंदगी में एक बार अकाउंटिंग पी&एल तो बनाया ही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाया ही होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया था वो फॉर द पीरियड होता है और उसमें सारे इनकम्स आते हैं और सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आते हैं और टैक्स नहीं कटा, इनकम टैक्स का जो खर्चा होता है वो अगर हमने डिडक्ट नहीं किया है तो उसके पहले का जो प्रॉफिट होता है वो होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। और टैक्स घटाने के बाद, डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सभी को मालूम है। तो बेटा फिर भी अकाउंटिंग प्रॉफिट एग्जैक्टली होता क्या है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट है, बहुत सारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं। जैसे कि हम अकाउंटिंग में कन्वेंशंस पढ़ते हैं, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म यानी जिसका मॉडर्न नेम बेटा प्रूडेंस है, जो कि ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस को रिकॉर्ड करना है, फ्यूचर में होने वाले गेन को रिकॉर्ड नहीं करना है। तो हम बिल्कुल राजा बेटे की तरह अकाउंट्स में उस कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हैं और फॉलो करते हुए हम फ्यूचर लॉस को रिकॉर्ड करते हैं, फ्यूचर लॉस का पहले से प्रोविजन बनाते हैं। वो लॉस भले ही ना हुआ हो, फ्यूचर में होने वाला है, पर हम उसका प्रोविजन बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट, कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं और उसको फॉलो करके जो पी&एल बनता है उससे जो प्रॉफिट या लॉस आता है बेटा वो अकाउंटिंग प्रॉफिट या लॉस कहलाता है। अब एक दूसरा शब्द हमारे सामने आता है टैक्सेबल प्रॉफिट और लॉस। सर ये दोनों, ये अलग है, ये अलग है। बेटा बिल्कुल, ये हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। मतलब सर ये क्या बोल दिया आपने। बेटा इसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स एक सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं और इनकम टैक्स में अगर हम बात करें प्रॉफिट या लॉस निकालने की, इनकम निकालने की, तो वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कैलकुलेट होती है। उसमें कोई अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो लगता ही नहीं है कि नहीं। जैसे आप इनकम टैक्स में एक चैप्टर पढ़ते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन, सेक्शन 28 से 44 तक आप पढ़ते हैं, तो उसमें बिजनेस की इनकम निकाली जाती है। तो वो इनकम बिजनेस की निकाली जाती है, उसमें भी बिजनेस का पी&एल बनता है, तो वो इनकम तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से निकाली जाएगी ना। वहां पर तो इनकम टैक्स के पी&एल में तो कई सारे ऐसे आइटम्स हैं जो इनकम टैक्स वाले इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से वहां पर लिखे जाएंगे या नहीं लिखे जाएंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करके जो प्रॉफिट या लॉस निकाला जाएगा वो प्रॉफिट या लॉस बेटा कहलाएगा टैक्सेबल प्रॉफिट या लॉस। तो सर ये दोनों अलग अलग है बेटा, बिल्कुल अलग अलग है। और टैक्सेबल इनकम को हम एक और नाम वहां देते थे टोटल इनकम,
इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो टैक्सेबल इनकम होती थी उसका एक और नाम होता था बेटा टैक्सेबल इनकम। तो हमने दो शब्दों के मतलब समझे, एक अकाउंटिंग प्रॉफिट या लॉस, एक टैक्सेबल प्रॉफिट और लॉस, और ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बनते हैं। अब देखो और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना। तो एक बात तो समझ में आ गई बेटा आपके, और आप जानते भी हैं कि अकाउंटिंग इनकम एक अलग कंसेप्ट है और टैक्सेबल इनकम एक अलग कंसेप्ट है। दीज आर टू डिफरेंट कंसेप्ट। अकाउंटिंग इनकम अलग कंसेप्ट है, टैक्सेबल इनकम अलग कंसेप्ट है। जैसा कि बेटा मैंने अभी आपसे एग्जांपल में लिया था कि अकाउंट्स में तो फ्यूचर लॉस के लिए प्रोविजन बनाना ही पड़ता है, और प्रोविजन हम P&L की डेबिट साइड में लिखते भी हैं, है ना। और अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, थोड़ी सी भी आपकी याददाश्त हो अच्छी, जो कि होना ही चाहिए, होगी ही, तो बेटा आपको मालूम है कि इनकम टैक्स के P&L में अगर हम बिजनेस प्रोफेशन की बात करें, कुछ एक्सेप्शन जरूर है वहां, लेकिन वहां पर तो कभी भी प्रोविजन अलाउड ही नहीं होता। वहां पर तो इनकम टैक्स के P&L में प्रोविजन आप डेबिट में नहीं लिख सकते, डिडक्शन उसका नहीं मिलता है, प्रोविजन बनाते ही नहीं है। तो दोनों में कई सारे डिफरेंस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिफरेंसेस ही है, कई ऐसे इनकम और एक्सपेंस हैं जो अकाउंट्स में भी अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हुए भी लिखे जाएंगे, और इनकम टैक्स का प्रॉफिट लॉस निकालते वक्त भी इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से भी लिखे जाएंगे। लेकिन जो समानता है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, कई सारे डिफरेंसेस हैं, और वेरियस डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट में, अकाउंटिंग इनकम में। आप इस बात को भी दिमाग में फिट कर लीजिए कि अकाउंटिंग इनकम में और टैक्सेबल इनकम में बेटा बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। सर हाँ चलो सर हमने मान लिया, सर आप कह रहे हो थोड़ा बहुत तो हमको भी आते ही है, आप इतना प्रेशर से बोल रहे हो तो सर हो सकता है बिल्कुल डिफरेंस रहते ही है, हम मान लेते हैं सर, हम बिल्कुल मान लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो आप लोग, आपने मेरी बात मानी। अब बेटा देखो डिफरेंस इन, आपके लिए अगला टॉपिक कितना सुंदर सा चित्र बनाया हमने, डिफरेंस इन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और थोड़ी देर के लिए इसको दिमाग में फिट कर लेना, है ना। फिर मैं इसके जब एग्जांपल दूंगा तो और ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं है ना, वैसे भी टेंशन लेने की चीज नहीं होती बेटा, देने की होती है, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा डिफरेंस जो है ये तो आप मान गए कि अकाउंटिंग इनकम में और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस होते हैं। अब इस डिफरेंस को मैं क्या नाम दूं, इस डिफरेंस को मैं क्या नाम दूं? तो मैंने दो तरह के डिफरेंस बताए, दो नाम मैंने यहां पर लिखे बेटा। ये लिखा मैंने टेम्पररी डिफरेंस और अदर देन टेम्पररी डिफरेंस। बोलो कौन कौन से? टेम्पररी डिफरेंस और अदर देन टेम्पररी डिफरेंस। सर ये अदर देन टेम्पररी को मैं परमानेंट बोल लूं क्या? बेटा बोलने को तुम कुछ भी बोल सकते हो, पर लैंग्वेज वही यूज करनी है जो इंड एज में प्रिस्क्राइब्ड है, इसलिए हम इसको बोलेंगे टेम्पररी डिफरेंस और अदर देन टेम्पररी डिफरेंस। याद भी करते चलना है ना, केवल पढ़ना नहीं है। ये कोई बाबा रामदेव की क्लास नहीं है बेटा कि केवल व्यायाम सिखा दिया, दो चार सांसें अंदर बाहर की और आप लोग चले गए, ऐसा नहीं होगा। आपको उसको याद दिमाग में फिट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो टेम्पररी डिफरेंस है और अदर देन टेम्पररी डिफरेंस है, ठीक है। सर 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 ये टेम्पररी डिफरेंस क्या होता है सर, और सर ये अदर देन टेम्पररी डिफरेंस क्या होता है? बेटा देखो मैं थोड़ा समझा तो रहा हूं यहां पर, लेकिन जब हम इसका एग्जाम्पल देंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर बता दो आप क्या होगा? बेटा ऐसा डिफरेंस जो एक अकाउंटिंग पीरियड में अराइज होता है और फ्यूचर आने वाले पीरियड और पीरियड्स में वो रिवर्स हो जाएगा, वो डिफरेंस खत्म हो जाएगा, वो टेम्पररी डिफरेंस कहलाता है। सर थोड़ा सा डाउट आ रहा है सर, कोई एग्जांपल दे दीजिए इसका। वो दे रहा हूं मैं, पहले याद करो, दिमाग में फिट करो। ऐसा डिफरेंस जो एक इनकम टैक्स के प्रॉफिट में और अकाउंट्स के प्रॉफिट में, ऐसा डिफरेंस जो एक अकाउंटिंग पीरियड में अराइज हुआ और फ्यूचर पीरियड में आने वाले समय में वो रिवर्स हो जाएगा, वो डिफरेंस कहलाएगा टेम्पररी डिफरेंस। सर रिवर्स होने का मतलब क्या? बेटा रिवर्स होने का मतलब भी हमने थोड़ा सा नीचे और लिखा आपके लिए, ये लिखा हमने, ये यहां पे लिखा देखो, ये रिवर्स होने का मतलब है कि नलीफाई हो जाना, नील हो जाना, खत्म हो जाना। अरे सर मतलब, बेटा एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं कि आज मान लीजिए आपके और मेरे बीच में कोई डिफरेंस आ गया। इंसानों में भी तो डिफरेंस आता है, प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है ना, अकाउंट्स की दुनिया अलग है, इनकम टैक्स की दुनिया अलग है, वो कानून अलग है, वो कॉन्सेप्ट अलग है, तो वहां डिफरेंस आ रहा है। आपके और मेरे बीच में भी कोई डिफरेंस आ सकता है सोचने में, पर आज आपके और मेरे बीच में कोई डिफरेंस आज आ गया, लेकिन फ्यूचर में हमने उसको सेटल कर लिया, तो वो कहलाएगा रिवर्स हो गया, चलो उसका इफेक्ट जीरो हो गया, हाँ सर मेरी गलतफहमी थी, दूर हो गई, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसा डिफरेंस जो कि एक पीरियड में अराइज होगा और दूसरे
आने वाले पीरियड्स में वो डिफरेंस खत्म हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। ऐसा डिफरेंस टेम्परेरी डिफरेंस होता है। ऐसे डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? टेम्परेरी डिफरेंस कहते हैं। ठीक है सर, मान लिया। सर इसका एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए एग्जांपल विल क्लैरिफाई। अभी अदर देन टेम्परेरी नहीं बताया, अभी आपको मैंने टेम्परेरी डिफरेंस के बारे में बताया, है ना। इंड एस 12 क्या है वो अलग बात, इनकम टैक्स के और डिटेल में पढ़ना अलग बात, इसकी सर अकाउंटिंग कैसे होगी वो बहुत आगे की बातें। अभी हम सिर्फ दो बातें बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट अलग और टैक्सेबल प्रॉफिट अलग। अकाउंटिंग इनकम अलग होती है, इनकम टैक्स की टैक्सेबल इनकम अलग होती है ना। और उनमें दोनों में डिफरेंस होते हैं, जब भी तो अलग होती है। अलग है मतलब डिफरेंस है, और डिफरेंस दो तरह के हैं, एक टेम्पररी डिफरेंस और दूसरा अदर देन टेम्पररी डिफरेंस। इतनी बातें दिमाग में फिट, तो मैं आगे बढ़ता हूं। सर ये बड़ा एग्जांपल आपने लिखा, क्या लिखा देखे सर जी। बेटा देखो मैंने लिखा कि 1,000 रुपए की सैलरी पे करना बाकी है, नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे। अब अकाउंटिंग में तो एक्रूअल कंसेप्ट चलता है, तो अकाउंटिंग के पीएनएल में सैलरी कितनी आएगी बताइए। है ये 1,000 रुपीज की सैलरी भी आएगी ना। 1,000 रुपए की सैलरी पे करना बाकी है तो क्या हुआ, है ना। जो पे करना बाकी है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वो अकाउंट्स के पीएनएल में डेबिट साइड में हम लिखेंगे, तो 1,000 रुपए का खर्चा अकाउंट्स के पीएनएल में आ जाएगा। लेकिन चलो मैंने लिखा, मान लीजिए टैक्स में कैश बेसिस फॉलोड होता है। अभी मान लीजिए टैक्स में बहुत सारे नियम है, टैक्स में भी कई जगह एक्रूअल कॉन्सेप्ट लग जाता है। हमने तो एक जनरल एग्जांपल लिया, अकाउंटिंग तो कैश पे चलती ही कहाँ है, अकाउंटिंग तो एक्रूअल पे ही चलेगी, है ना। अकाउंटिंग का तो बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है बेटा अक्रूवल। तो अकाउंटिंग के पीएनएल में ये 1,000 रुपए की सैलरी भले ही पे नहीं की, पे करना बाकी, भले ही अगले साल पे करेंगे, लेकिन ये इस साल के पीएनएल में ही डेबिट हो जाएगी। इज इट क्लियर? लेकिन इनकम टैक्स में ये इस साल नहीं आएगी, इनकम टैक्स में कैश बेसिस फॉलो हो रहा है, तो इस साल नहीं आएगी क्योंकि कैश में पे नहीं किए, पर अगले साल पे करेंगे, पेड नेक्स्ट ईयर, तो इसलिए इनकम टैक्स में अगले साल आएगी, है ना बेटा। अब क्या इफेक्ट आया खुद सोचो, मैंने सब यहां पे आपके लिए लिख दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। क्या हुआ, अकाउंटिंग के पीएनएल में करंट ईयर में ये 1,000 रुपए की जो सैलरी देना बाकी है ये एज ए एक्सपेंस डेबिट होगी, लेकिन टैक्सेशन में करंट ईयर में ये पीएनएल में अलाउड नहीं होगी। इनकम टैक्स का प्रॉफिट निकालते वक्त इस सैलरी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इनकम टैक्स में खर्चा डेबिट नहीं होगा, तो करंट ईयर का बेटा टैक्सेबल प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट से ज्यादा होगा। इस साल इसका इफेक्ट क्या आएगा, इस साल टैक्सेबल प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट से ज्यादा होगा, या हम ये बोल रहे हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्सेबल प्रॉफिट से कम होगा। लेकिन बेटा केवल इसी आइटम की वजह से, केवल इस 1,000 रुपए की वजह से सोचो अगले साल क्या होगा। अरे आज डिफरेंस अराइज हो गया, आज अकाउंटिंग प्रॉफिट कह रहा है कि मेरा अमाउंट छोटा है, और टैक्सेबल प्रॉफिट कह रहा है कि उसका अमाउंट ज्यादा है, बड़ा अमाउंट है, क्योंकि उसमें अकाउंट्स में टैक्स इनकम सैलरी नाम का एक्सपेंस 1,000 रुपीज से डेबिट हो गया है। लेकिन अगले साल इसका इफेक्ट क्या होगा, अगले साल इसका इफेक्ट ये होगा कि अगले साल ये वाले 1,000 रुपए अकाउंट्स में नहीं आएंगे, और अगले साल ये वाले 1,000 रुपए इनकम टैक्स के पीएनएल में आएंगे। तो अगले साल क्या होगा, अगले साल इसका रिवर्स इफेक्ट आ जाएगा, टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा और अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। और बेटा इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले साल ये डिफरेंस अराइज हुआ था, अगले साल इसका रिवर्सल हो गया। पिछले साल टैक्सेबल प्रॉफिट ताकतवर था, टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा था, और इस बार अगले साल जो है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, तो इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। और बेटा इस तरह का जो डिफरेंस होता है ये कहलाता है टेम्पररी डिफरेंस। मैंने वापस से यहां पर आ जाता हूं, वापस से अभी और एग्जांपल लूंगा मैं आपके साथ। ऐसा डिफरेंस जो कि एक अकाउंटिंग पीरियड में अराइज होता है और दूसरे फ्यूचर में पीरियड और पीरियड्स, हाँ अभी तो मेरे एग्जांपल में अगले ही साल वो रिवर्स हो गया, वो आने वाले कई सालों में भी रिवर्स हो सकता है, इसके भी एग्जांपल्स आएंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसा डिफरेंस जो कि एक अकाउंटिंग पीरियड में अराइज होता है और फ्यूचर के अकाउंटिंग पीरियड्स में वो रिवर्स हो जाता है, उस डिफरेंस को टाइमिंग डिफरेंस कहते हैं, उस डिफरेंस को टाइमिंग डिफरेंस कहते हैं। चलो सर, हाँ सर ये तो समझ में आ गया। सर अदर देन टाइमिंग डिफरेंस मैंने नाम जो आपके सामने लिया है, कई लोग बोले सर अभी तो आप टेम्पररी डिफरेंस बोल रहे थे। बेटा जो पुराना एज था, इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, उसमें टाइमिंग डिफरेंस बोलते थे, मैंने आपको ऐसे ही वो बता दिया है, लेकिन आपको टेम्पररी डिफरेंस ही इसको बोलना है। ठीक है बेटा, हाँ चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मैंने एक और एग्जांपल आपके सामने लिया। सर ओ सर ये क्या है सर, पेनल्टी 1,000 रुपए की पे की है, अकाउंटिंग एंट्री बोलेंगे पेनल्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पीएनएल टू पेनल्टी अकाउंट। अकाउंट्स में पेनल्टी अलाउड होती है, अकाउंट्स के पीएनएल में पेनल्टी आएगी। और अगर आपको मालूम हो तो इनकम टैक्स एक्ट में
आपने पढ़ा होगा पेनल्टी कभी भी अलाउड नहीं होती है। ऐसा कोई भी पेमेंट जो कि कानूनन जुर्म की वजह से आपको देना पड़ा हो, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ, कानूनन जुर्म की वजह से आपको देना पड़ा हो, तो वो कभी भी अलाउड नहीं होता। तो इनकम टैक्स के पीएनएल में पेनल्टी अलाउड नहीं होती। शायद आपको याद हो, बिजनेस प्रोफेशन आपने पढ़ा हो तो पेनल्टी उसमें अलाउड नहीं होती। तो अकाउंट्स के पीएनएल में इस बार पेनल्टी आ गई 1000 रुपए, लेकिन इनकम टैक्स के पीएनएल में इस बार क्या, कभी भी ये पेनल्टी नहीं आएगी। इस बार नहीं साहब, कभी भी ये पेनल्टी नहीं आएगी। इनकम टैक्स में पेनल्टी आती ही नहीं है। सैलरी वाले एग्जांपल में तो अकाउंट्स में पहले साल में सैलरी आ गई थी और इनकम टैक्स में फर्स्ट ईयर में नहीं आई थी, पर अगले साल कैश पे हो गया सैलरी का, तो कैश बेसिस पे इनकम टैक्स में अगले साल आ गई और अगले साल वो सैलरी अकाउंट्स में नहीं आई थी, क्योंकि तो पहले ही अकाउंट्स में आ चुकी थी। तो वहां तो डिफरेंस जो था वो टेम्पररी डिफरेंस था, ठीक है कि नहीं बेटा। देखो, एक तो होता है मतभेद और एक होता है मनभेद। मेरे और आपके बीच में कोई मतभेद है ना, तो आज है कल नहीं होगा, ये परसों नहीं होगा, ये नरसों नहीं होगा, एक दिन तो वो मतभेद खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपके और मेरे बीच में कोई मनभेद हो गया, एक दूसरे का मन दुखा दिया किसी ने, तो फिर वो मनभेद जो है वो टेम्पररी नहीं होता, वो अदर देन टेम्पररी हो जाता है ना बेटा। तो ये अदर देन टेम्पररी डिफरेंस ही है। अकाउंट्स के पीएनएल में ये पेनल्टी इस बार आ गई है और इनकम टैक्स के पीएनएल में ये इस बार नहीं आई और आगे भी कभी भी नहीं आएगी। इस पेनल्टी की वजह से इस बार अकाउंटिंग प्रॉफिट 1000 रुपए से कम हो गया है और टैक्स का प्रॉफिट 1000 रुपए से ज्यादा है इस पेनल्टी की वजह से। ठीक है, ज्यादा ही है क्योंकि खर्चा अकाउंट इनकम टैक्स में एक्सपेंस नहीं आया और ये डिफरेंस कभी भी रिवर्स नहीं होगा। इसलिए बेटा ये कहलाएगा अदर देन टेम्पररी डिफरेंस, अदर देन टेम्पररी डिफरेंस। तो हमने देखिए आपके लिए लिख दिया साहब कि ऐसे डिफरेंसेस जो एक अकाउंटिंग पीरियड में अराइज होगा एंड नेवर रिवर्स्ड, मनभेद है कभी खत्म नहीं होगा, एक बार मन दुख गया उसके बाद कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसे मनभेदों को कहते हैं अदर देन टेम्पररी डिफरेंस, मतलब मतभेद को कहते हैं टेम्पररी डिफरेंस और मनभेद को कहते हैं अदर देन टेम्पररी डिफरेंस। सर दो एग्जाम्पल हमें समझ में आ गए हैं बेटा, अभी और एग्जाम्पल देखो। ये अब मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आप बच्चों के लिए यहां पर लिए हैं। सर ये आपकी राइटिंग है? हाँ बेटा बिल्कुल ये मेरी ही राइटिंग है। सर ये आपने लिखा है? बिल्कुल मैंने ही लिखा है। ये मेरी हैंड रिटन बुक है सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। चलिए सर बहुत अच्छा है सर, ये तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। चलिए अब सर ये क्या है, एक एक करके बेटा एग्जाम्पल लेना है, आराम आराम से लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। पीपीई एक्वायर्ड, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको आप मशीनरी बोल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। 1,00,000 रुपए की मशीन खरीदी बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में एसएलएम से लगा देते हैं, चलो 20,000 पर एनम 5 साल। अरे हाँ सर बढ़िया। लेकिन इनकम टैक्स में 50,000 पर एनम 2 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 50,000 पर एनम। सर ऐसा क्यों बेटा? इनकम टैक्स में तो कई बार आपने सुना होगा कि साइंटिफिक रिसर्च की एसेट होती है तो पूरा 100% ही एक साथ राइट ऑफ हो जाता है। तो इनकम टैक्स को लेकर तो क्यों, क्या, किस लिए कर ही नहीं सकते, वो तो वैसा जो कानून में लिखा है वो होता है। इनकम टैक्स का मतलब तो हो गया ना कि जो बोल दिया सो बोल दिया वहां, तो है ना। तो यहां पर बेटा 20-20 हजार रुपए, तो अब देखिए क्या होगा। पहले साल अकाउंट्स में 20,000 का डेप्रिसिएशन आएगा, इनकम टैक्स में 50,000 का डेप्रिसिएशन आएगा। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा तो पहले साल जो है 30,000 का डिफरेंस आएगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में 30,000 का डिफरेंस आएगा। दूसरे साल भी 20,000 रुपए का प्रॉफिट जो है वो अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन आएगा और दूसरे साल भी इनकम टैक्स में 50,000 का डेप्रिसिएशन आएगा। तो दूसरे साल भी 30,000 का डिफरेंस क्रिएट हुआ। इस डिफरेंस क्रिएट होने से क्या हुआ, 2 सालों में अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन 40,000 गया और 2 सालों में इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन 1 लाख चला गया। तो इनकम टैक्स में 2 सालों में 60,000 का डेप्रिसिएशन जो है डिफरेंस है वो ज्यादा चला गया। तो इन 2 सालों में इनकम टैक्स का प्रॉफिट अकाउंट्स के प्रॉफिट से कम आएगा, 60,000 से 30,000 से, क्योंकि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा गया है। इज इट क्लियर? लेकिन अब अगले 3 सालों में क्या होगा बेटा, देखो अगले 3 सालों में इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन, माना अभी केवल यही मशीनरी की बात चल रही है, तो इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन 0,0,0 होगा, क्योंकि पूरा 1,00,000 रुपए 50,000 के हिसाब से 2 सालों में राइट ऑफ हो चुका है। तो इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन 0,0,0 होगा और अकाउंट्स में 3 सालों में 20,000 20,000 20,000 आएगा। तो अब इन 3 सालों में क्या होगा,
अब इन 3 सालों में क्या होगा बेटा बताओ? इन 3 सालों में अकाउंट्स का प्रॉफिट कम होगा और टैक्स का ज्यादा होगा। पिछले 2 सालों में क्या था? टैक्स का प्रॉफिट कम था और अकाउंट्स का ज्यादा था। तो 2 सालों में डिफरेंस अराइज हुआ और अगले 3 सालों में वो रिवर्स हो गया। तो बेटा ये टेम्पररी डिफरेंस है, ये टेम्पररी डिफरेंस है। ऐसे सारे डिफरेंस जो एक अकाउंटिंग पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में अराइज होंगे और उसके बाद आने वाले समय में वो रिवर्स हो जाएंगे, तो उन्हें कहेंगे हम टेम्पररी डिफरेंस। लॉजिक से सोचिए, अपने मन में पीएनएल बनाकर देखिए। अकाउंट्स का पीएनएल 5 साल 20 20 20 20 20, इनकम टैक्स का पीएनएल 2 साल 50 50। 2 साल 30,000 का डिफरेंस पहले 2 साल में आया, जिसमें अकाउंट्स का प्रॉफिट कम है, इनका अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन कम है, इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन ज्यादा है। तो इसका मतलब अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा है, इनकम टैक्स का प्रॉफिट कम है 2 सालों में। और कितने से कम हुआ? पहले साल 30,000 से टैक्स का प्रॉफिट कम है, दूसरे साल भी 30,000 का डिफरेंस है तो प्रॉफिट कम आएगा टैक्स का। भाई एक्सपेंस ज्यादा टैक्स में आया है ना, तो टैक्स का प्रॉफिट कम आएगा इनकम टैक्स एक्ट का। लेकिन बाद वाले 3 सालों में क्या होगा? इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन है ही नहीं उस पर्टिकुलर 3 इयर्स में, तो टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। मतलब 5 साल बाद स्थिति बराबर हो जाएगी। आप इसको समझिए, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये डिफरेंस पहले साल दूसरे साल में अराइज हुआ और तीसरे चौथे 5 साल में रिवर्स हुआ। 5 साल में स्थिति क्या हुई बताइए? पांचों सालों का कम्युलेटिव इफेक्ट देखूंगा तो अकाउंट्स में भी इस पीपीई से, इस मशीनरी से रिलेटेड 1 लाख पीएनएल में डेबिट हुआ है, और 5 साल में इनकम टैक्स में भी इस पीपीई, इस मशीनरी से रिलेटेड 1 लाख डेबिट हुआ है। तो 5 साल बाद इफेक्ट बराबर हो गया, नलीफाई हो गया, जीरो हो गया। ये सर टेम्पररी डिफरेंस है सर, बिल्कुल समझ में आ गया। और आगे बढ़ जाते हैं बेटा। पीपी एक्वायर की 2 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में 1 लाख पर एनम है। लो साहब, अकाउंट्स में 1 लाख पहले साल डेप्रिसिएशन आएगा पीएनएल में, दूसरे साल पीएनएल में 1 लाख आएगा। इनकम टैक्स वाले बड़े दयालु निकले, 100% फर्स्ट ईयर में, तो पहले ही साल 2 लाख दे दिया। अब बताओ बेटा 2 साल में रिवर्स होगा कि नहीं? अकाउंट में पहले साल 1 लाख, इनकम टैक्स में 2 लाख, ये डिफरेंस अराइज हो गया 1 लाख का। आज आज क्या है? आज इनकम टैक्स का प्रॉफिट कम है, अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में कम है ना। तो आज अकाउंट्स का प्रॉफिट कह रहा है मैं ताकतवर हूं, मैं ताकतवर हूं। लेकिन अगले साल क्या होगा? अगले साल क्या होगा बताइए? अगले साल अकाउंट्स का प्रॉफिट जो है, डेप्रिसिएशन 1 लाख होगा, इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन है वो जीरो होगा, वो जीरो होगा। तो उस डेप्रिसिएशन नहीं है तो टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा आएगा अकाउंट्स के कंपैरिजन में। तो वक्त बदलते देर नहीं लगती, कल तुम ताकतवर थे आज मैं ताकतवर हूं, कल तुम ज्यादा थे आज मैं ज्यादा हूं, कल मैं कम था आज तुम कम हो। तो ये टेम्पररी डिफरेंस है बेटा, दिस इज टेम्पररी डिफरेंस, जो एक पीरियड में अराइज हुआ और दूसरे पीरियड में रिवर्स हो गया। अरे सर वाह सर, ये भी बात समझ में आ गई। ये लो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। इंटरेस्ट का खर्चा आउटस्टैंडिंग है 20,000 रुपए का, ठीक है। अकाउंट्स में तो आउटस्टैंडिंग हो तो क्या हुआ, देना बाकी, एक्रूअल पे चलेगी, 20,000 रुपए इसी साल के पीएनएल में आ जाएंगे। लेकिन इनकम टैक्स में मान लीजिए कि पेमेंट बेसिस चल रहा है, कैश बेसिस चल रहा है, तो इनकम टैक्स में पेमेंट बेसिस, आपने पढ़ा भी होगा, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा होगा, बिजनेस प्रोफेशन पढ़ा होगा, उसमें जो है कई सारे सेक्शन होते हैं। सेक्शन 43B भी होता था कि कुछ खर्चों को पेमेंट बेसिस पर ही अलाउ करते थे। तो इनका कोई बड़ी बात नहीं है। आज अकाउंट्स के पीएनएल में 20,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, इनकम टैक्स के पीएनएल में वो खर्चा नहीं आएगा। तो आज अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में 20,000 का डिफरेंस आएगा। लेकिन अगले साल क्या होगा? अगले साल ये वाला 20,000 अकाउंट्स में नहीं आएगा और टैक्स में आ जाएगा, तो वो इफेक्ट रिवर्स हो जाएगा। और अगेन ये टेम्पररी डिफरेंस है सर, ये तो सारे ही आप टेम्पररी डिफरेंस के एग्जांपल ले रहे हो। अगला भी टेम्पररी का ही लिख रखा सर, ये क्या लिख दिया आपने? ओहो हो, 4,000 की रॉयल्टी पे की, 4,000 की रॉयल्टी पे की, टैक्स डिडक्टेड बट नॉट टाइमली डिपॉजिटेड। ओहो यस सर, इनकम टैक्स में हमने ऐसा पढ़ा है सर। टीडीएस का भी कुछ याद तो आ रहा है बिजनेस प्रोफेशन में। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ते पढ़ते वक्त, इस इंडेक्स को पढ़ते वक्त आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी मालूम होने चाहिए और टैक्स के प्रोविजंस भी थोड़े से मालूम होने चाहिए। हमने रॉयल्टी पे की थी, किसी को हमने पे किया, हम पेयर, सामने वाले के लिए इनकम है तो इनकम टैक्स, टैक्स डिडक्ट तो देने वाले को करना पड़ता है, हमने टैक्स डिडक्ट ही नहीं किया, हमने नेक्स्ट ईयर में डिडक्ट किया। लेकिन क्या हो गया बॉस? हाँ, लेकिन जो है डिपॉजिट नहीं किया तो क्या हुआ, हमने डिडक्ट तो कर लिया। तो ये टैक्स डिडक्टेड जो है हमारा इस साल का एक्सपेंस है, जो कि अकाउंटिंग पीएनएल में आ जाएगा। लेकिन टैक्स में, इनकम टैक्स में आपने पढ़ा होगा, एक सेक्शन है 40 स्मॉल है टीडीएस पर, 40 क्लॉज है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप टैक्स डिडक्ट कर लेते हो, टाइमली डिपॉजिट नहीं करते, तो इनकम टैक्स वाले उसी साल टैक्स का आपको डिडक्शन देंगे जिस साल आपने पे किया है। तो इस साल अकाउंट्स में आ जाएगा, इस साल इनकम टैक्स में वो खर्चा नहीं आएगा। अगले साल नहीं, टैक्स का नहीं, ये रॉयल्टी की बात कर रहा हूं मैं।
इनकम टैक्स में ऐसा प्रोविजन है कि अगर आप कोई खर्चा पे करते हो, से रॉयल्टी आप पे करते हैं और आपको पे करते हो टैक्स काटना था, आपने टैक्स नहीं काटा तो आपको फिर इस रॉयल्टी नाम के खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो अकाउंट्स के पीएनएल में तो रॉयल्टी 4000 इस साल आ जाएगी क्योंकि एक्रू हो गया, इस साल का खर्चा है, लेकिन इनकम टैक्स में इस साल इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। आप जब डिपॉजिट कर दोगे उसमें ऐसा प्रोविजन भी है कि अगर आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन जिस साल आप खर्चे का टैक्स जमा कर दोगे टीडीएस, उस साल डिडक्शन मिल जाएगा। तो इस साल अकाउंट्स में आ जाएगा, इस साल इनकम टैक्स में नहीं आएगा, अगले साल इनकम टैक्स में इसको जगह मिल जाएगी। तो ये टेम्पररी डिफरेंस है, ये भी एक पीरियड में अराइज हुआ और फ्यूचर पीरियड में बेटा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। ओहो हो सर 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 ये लो, अरे सर अब दिख रहा है, हाँ सर ये अदर देन टेम्पररी डिफरेंस के एग्जांपल आपने बहुत सारे बताए हैं, ये देखो इससे और समझ में आएगा। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 48(2), उसमें लिखा है कि अगर आप अनरीजनेबल और एक्सेसिव पेमेंट करते हो तो वो डिसअलाउड हो जाता है। अनरीजनेबल और एक्सेसिव पेमेंट डिसअलाउड हो जाता है, अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है तो खर्चे को डिसअलाउ कर देगा। इज इट क्लियर? तो 40,000 के कोई एक्सपेंस थे जो कि अकाउंट्स के पीएनएल में डेबिट किए थे। 40,000 के एक्सपेंस देखिए आप अकाउंट्स के पीएनएल में डेबिट किए आपने, लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ पढ़िए, यहाँ ध्यान दें, है ना। और ये अनरीजनेबल है, ये रीजनेबल नहीं है, एक्सेसिव है। असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है नहीं मैं इसे डिसअलाउ कर दूंगा, तो असेसिंग ऑफिसर ने इनकम टैक्स में इस खर्चे का डिडक्शन नहीं दिया। इनकम टैक्स में टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते वक्त ये खर्चा माइनस नहीं हुआ, तो इस कारण 40,000 रुपए से इनकम टैक्स का प्रॉफिट इस साल बढ़ गया और अकाउंट्स में 40,000 रुपए का खर्चा डेबिट हो गया। ठीक है ना, इससे अकाउंट का प्रॉफिट कम हो गया। इस साल अकाउंट का प्रॉफिट कम हो गया और इस साल टैक्स का प्रॉफिट बढ़ गया 40,000 से, अगर केवल ये डिफरेंस माने तो। और ये डिफरेंस हमेशा ही रहेगा, ये तो मनभेद है। अरे खर्चा असेसिंग ऑफिसर ने डिसअलाउड कर दिया तो फ्यूचर में कभी भी अलाउड नहीं होगा वो, तो ये डिफरेंस हमेशा बना रहेगा, ये 40,000 का डिफरेंस कभी रिवर्स नहीं होगा। ये अदर देन टेम्पररी डिफरेंस है। अरे बेटा अभी तक अकाउंटिंग तो हमने शुरू ही नहीं की है, हम तो अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। दो तरह के डिफरेंस होते हैं, टेम्पररी डिफरेंस और अदर देन टेम्पररी डिफरेंस। और एग्जांपल देख लो, 18,000 रुपए का हमने पेमेंट किया बियरर चेक से। एक और सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में 48(3) आप पढ़ते हैं, वो एक ही दिन में सेम डे सेम पर्सन को असेसिंग ऑफिसर ने वही एक लिमिट के ऊपर डिसअलाउ कर दिया जाता है। ठीक है, तो डिसअलाउ कर दिया। अभी इनकम टैक्स का पूरा प्रोविजन मत लाना कि उसमें तो वो लिमिट भी है, वो सब अभी मैं मान रहा हूं कि इनकम टैक्स वालों ने 18,000 रुपए डिसअलाउ कर दिया है, तो अकाउंट्स के पीएनएल में 18,000 रुपए आ गए हैं, इनकम टैक्स में असेसिंग ऑफिसर ने वो 18,000 डिसअलाउ कर दिए। और डिसअलाउ का मतलब है हमेशा के लिए डिसअलाउड, वो कभी भी आगे अलाउड नहीं होंगे फॉर एवर। तो फिर ये टेम्पररी डिफरेंस नहीं है, ये अदर देन टेम्पररी डिफरेंस है। ठीक है, ये इस साल अराइज होगा और ये कभी भी रिवर्स नहीं होगा। ये क्या है सर? ठीक है, आपने सीएसआर एक्टिविटी पे खर्चा किया तो 5,000 रुपए सीएसआर एक्टिविटी पे खर्चा किया, तो खर्चे का आप अपने अकाउंटिंग पीएनएल में इसको लिखेंगे, लेकिन इनकम टैक्स में सीएसआर एक्सपेंस का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। ठीक है, इनकम टैक्स को बहुत ज्यादा दिल पे भी मत लेना, एक जनरल है, नहीं मिलता है। तो आपके अकाउंटिंग पीएनएल में ये 5,000 रुपीज डेबिट होंगे बेटा, लेकिन इनकम टैक्स के पीएनएल में इस साल डेबिट नहीं होंगे। इस साल अकाउंट्स के प्रॉफिट में और इनकम टैक्स के प्रॉफिट में इस 5,000 रुपए की वजह से 5,000 का डिफरेंस अराइज होगा और ये डिफरेंस कभी भी रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि इनकम टैक्स में ये कभी भी आगे नहीं आने वाले। इसी तरह एक और सिंपल सी बात देखिए, कितने सारे एक्सपेंसेस आपके लिए लिए हमने यहाँ पर। सर ये क्या लिखा बेटा, आपने सुना होगा कि एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो एग्जेम्प्ट होती है इनकम टैक्स में, तो एग्रीकल्चर इनकम इनकम टैक्स के पीएनएल में कभी भी क्रेडिट साइड में नहीं लिखी जाएगी, वो एग्जेम्प्टेड इनकम है, वो इनकम का पार्ट ही नहीं है। लेकिन अकाउंट्स की बात करें तो अगर हमारा बिजनेस है जिसमें एग्रीकल्चर इनकम हुई है तो वो पीएनएल में क्रेडिट होगी, लेकिन अकाउंट्स का प्रॉफिट इस 60,000 से इस साल बढ़ जाएगा। इनकम टैक्स में 60,000 की इनकम आएगी ही नहीं इस साल, और इस साल के आगे भी नहीं आएगी, तो ये डिफरेंस हमेशा रहेगा, इसलिए अदर देन टेम्पररी डिफरेंस है। ऐसे ही ये टेम्पररी डिफरेंस है। हमने देखा एक अगला एग्जांपल टेम्पररी का आ गया यहाँ पर। सर ये क्या है? वॉलंटरी सेपरेशन। हमारा बिजनेस है, कंपनी है, लोग रिटायरमेंट लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, वॉलंटरी सेपरेशन पे कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है 50,000 रुपए का, ये पेमेंट देती है 50,000 रुपीज पेमेंट करना पड़ा मान लीजिए। तो अकाउंट्स के पीएनएल में तो हमने 50,000 को एक साथ डेबिट कर दिया, लेकिन इनकम टैक्स में मान लीजिए इसका डिडक्शन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है। अकाउंट्स के पीएनएल में इस साल 50,000 आएगा, इनकम टैक्स के पीएनएल में 5 सालों में 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 आएगा। तो पहले साल में अकाउंट्स के पीएनएल में 50,000, पहले साल इनकम टैक्स के पीएनएल में 10,000, डिफरेंस कितना आया? 40,000।
डिफरेंस की वजह से क्या हुआ बेटा, अकाउंट्स में खर्चा ज्यादा आया है 40,000 से, तो अकाउंट्स का प्रॉफिट इस साल 40,000 से कम हो गया और इनकम टैक्स का प्रॉफिट 40,000 ज्यादा आ गया, है ना। लेकिन आने वाले 4 सालों में क्या होगा बेटा बताइए, आने वाले 4 सालों में ये खर्चा अकाउंट्स में आएगा ही नहीं, और आने वाले 4 सालों में 10,000 10,000 10,000 10,000 करके ये खर्चा टैक्स के पीएनएल, इनकम टैक्स के पीएनएल में आएगा। और टैक्स का जब पीएनएल बनेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल अकाउंटिंग पीएनएल अलग होता है, टैक्सेबल टैक्स का पीएनएल अलग होता है। इनकम टैक्स का प्रॉफिट और लॉस हमें निकालना होता है, टैक्सेबल इनकम हमको इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से निकालनी होती है। तो पहले साल में 40,000 का डिफरेंस क्रिएट होगा और उसका रिवर्स इफेक्ट अगले 4 सालों में 10,000 10,000 10,000 10,000 यहाँ पे आ जाएगा बेटा। तो ये वॉलंटरी सेपरेशन का कारण टेम्पररी डिफरेंस आया, है ना। और अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें दोनों डिफरेंस आएंगे बेटा। हमने अभी तक जो एग्जांपल देखे उसमें क्या हुआ, या तो टेम्पररी डिफरेंस आया, इनकम टैक्स और अकाउंट्स के प्रॉफिट में डिफरेंस है, ये बात क्लियर हो गई। टेम्पररी डिफरेंस है, ये भी हो सकता है, अदर देन टेम्पररी भी हो सकता है। सर ये दोनों का कॉम्बो 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 का जमाना है, देखो कॉम्बो आ गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000 के दिए। अब मान लीजिए कि इनकम अकाउंट्स में तो पूरे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एक साथ 10,000 डेबिट हो जाएंगे, लेकिन इनकम टैक्स में जो प्रोविजन है, अगर आपको याद हो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तो उसमें कई बार एक लिमिट है कि 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, उतना ही अलाउड करते हैं, क्वालिफाइंग एक्सपेंस होता है। तो खैर अभी इतनी बात नहीं करनी, हम तो इतनी बात करते हैं कि 10,000 रुपीज के प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं 4,000 का डिडक्शन मिलेगा, 6,000 का तो मिलेगा ही नहीं। मतलब अकाउंट्स के पीएनएल में 10,000 आएगा, इनकम टैक्स के पीएनएल में 6,000 तो कभी आएगा ही नहीं। तो ये तो अदर देन टेम्पररी डिफरेंस हो गया 6,000 6,000। लेकिन जो 4,000 इनकम टैक्स अकाउंट्स के पीएनएल में जो 4,000 आया है, तो इनकम टैक्स में भी 4,000 आएगा, लेकिन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, 800 800 800 800 800। तो 5 साल बाद क्या हुआ, 4,000 अकाउंट्स के पीएनएल में पहले ही साल आ गया था, 5 सालों में 800 800 800 800 800 करके इनकम टैक्स के पीएनएल में भी आ गया, तो रिवर्स हो गया। लेकिन जो 6,000 था वो इनकम अकाउंट्स के पीएनएल में तो आ गया था, लेकिन इनकम टैक्स के पीएनएल में 5 सालों में क्या आगे कभी भी नहीं रिवर्स हुआ, कभी भी नहीं आया, तो डिफरेंस हमेशा के लिए रह जाएगा। ये अदर देन टेम्पररी डिफरेंस है। तो बेटा डिफरेंस जो है वो दो तरह के होते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट अलग है, टैक्सेबल प्रॉफिट अलग है। अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में डिफरेंस है, वो डिफरेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है टेम्पररी डिफरेंस और एक होता है अदर देन टेम्पररी डिफरेंस। ऐसा डिफरेंस जो एक पीरियड में अराइज होकर आने वाले समय में रिवर्स हो जाए वो टेम्पररी डिफरेंस होता है, वो मतभेद होता है, खत्म हो सकता है, हो जाता है। लेकिन मनभेद होता है जो कभी खत्म नहीं होता, वो होता है अदर देन टेम्पररी डिफरेंस, जो एक पीरियड में अराइज तो हुआ लेकिन भविष्य में कभी भी रिवर्स नहीं होगा। सर आ गई बात समझ में, ओहो ठीक है सर, मान ली सर आपकी बात, अच्छा लगा सर, बड़ा अच्छा लगा सर। अब बोलो आगे क्या करना है, अभी और पढ़ाने वाले हो क्या सर आप? थोड़ी देर और पढ़ा देते हैं बेटा आपको, है ना। इस इंडेक्स के हिसाब से, इस इंडेक्स के हिसाब से टेम्पररी डिफरेंस बेटा दो तरह के होते हैं। कितने आदमी थे, मतलब कितने तरह के डिफरेंस है? दो, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस और डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस। अब पहले ये नाम याद रखो, पहले सीखा अकाउंटिंग प्रॉफिट अलग होता है, टैक्सेबल प्रॉफिट अलग होता है, फिर सीखा इनमें डिफरेंस होता है। डिफरेंस दो तरह के होते हैं, टेम्पररी डिफरेंस और अदर देन टेम्पररी डिफरेंस। अब टेम्पररी डिफरेंस भी दो तरह के होते हैं, टेम्पररी डिफरेंस भी दो तरह के होते हैं सर। क्या? एक होता है शॉर्ट में, चलो पहले प्यार से उसका नाम रख देते हैं ना, जैसे घर वाले प्यार से नाम रख देते हैं, सोनू गुड्डू बबलू, वैसे रख देते हैं, टी टी डी डी टी डी, टी टी डी डी टी डी डी टी डी टी टी डी, ऐसा नाम रख देते हैं। कैसा लग रहा है? हाँ, टीटीडी मतलब होता है बेटा टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस और डीटीडी मतलब होता है डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस। सबसे पहले इस नाम को याद रखोगे आप, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। टेम्पररी डिफरेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इंडेक्स 12 के हिसाब से टेम्पररी डिफरेंस दो तरह के होते हैं, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस और डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस। ठीक है, ये हो गया साहब। हाँ सर सर प्लीज सर ये बताओ सर, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस क्या होता है और डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस क्या होता है? सर ये तो बताए बगैर जाने नहीं देंगे सर, आप ये तो बताना पड़ेगा। हम सोच रहे थे क्लास खत्म करा लें, लेकिन अब आपने ये शुरू कर दिया ना, तो ये तो अब आपको बताना पड़ेगा सर, प्लीज सर ये बता के जाओ सर। ठीक है, हाँ सर भी तैयार हैं, सर भी भरे बैठे हैं कि चलो बता देते हैं। ये लो साहब, ये आ गया। हाँ, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस टीटीडी क्या होता है और डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस डीटीडी क्या होता है, अब दोनों को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा।
जितना कंसंट्रेशन आपने अभी तक लगाया है उससे डबल कंसंट्रेशन आपको लगाना पड़ेगा। और जो बच्चे इंटरमीडिएट में AS22 टैक्सेस वाला पढ़ के आते हैं, लैंग्वेज में डिफरेंस है, वहाँ टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस था, है ना, यहाँ पर चीजें वही आने वाली है पर टर्मिनोलॉजी इन डेज में बदल गई है ना। तो जरा इसको समझें, TTD क्या होता है। लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल। सर मस्त एग्जांपल बनाया होगा आपने, बिल्कुल बेटा मस्त एग्जांपल बनाया आपके, है ना। बेटा मानिए किसी साल का जो प्रॉफिट है डेप्रिसिएशन के पहले वो 4 लाख रुपए है, ईयर 1 में भी और ईयर 2 में भी, दोनों साल का मैंने आपको प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। दोनों साल का प्रॉफिट 4 लाख है एक कंपनी का, और एक पीपीई खरीदी 50,000 रुपए की, ठीक है, मशीनरी मान लो। इस पे 25,000 रुपए पर एनम का अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन है, मतलब अकाउंट्स में ये 2 सालों में डेप्रिशिएट होगी। इनकम टैक्स वाले बड़े दयालु हैं, वो पूरा डेप्रिसिएशन, पूरा राइट ऑफ फर्स्ट ईयर में ही दे रहे हैं। सर मस्त है, ठीक है बेटा। अब सर क्या करना है ये बताओ। मैंने आपके लिए लिख दिया एनालाइज, मैंने आपके लिए लिख दिया एनालाइज, आपको एनालिसिस करना है। सर आप सिखाओगे तो ही कर पाएंगे हम तो एनालिसिस, तो मैं सिखा रहा हूं बेटा। पहले साल का प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 1 लाख, ये अभी ईयर 1 पे चल रहा हूं मैं। ये Y1 लिखा है, फिर Y2 बाद में आएगा, है ना। ईयर 1 की बात कर रहा हूं। अकाउंट्स में क्या होगा, टैक्स में क्या होगा, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, बिल्कुल अलग अलग है, देखो, है ना। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन तो अकाउंट्स में भी 4 लाख है, टैक्स में भी 4 लाख है। सर ये जरूरी है क्या, और भी तो कई डिफरेंस हो सकते हैं। हाँ बेटा, अभी मैंने अज्यूम कर लिया कि बाकी इन दोनों प्रॉफिट्स में कोई डिफरेंस नहीं था, बाकी सारे खर्चे और इनकम जो आने थे वो अकाउंट्स में जो है वही टैक्स में भी अलाउड थे सारे। अभी मेरा ऐसा असम्पशन है कि इन दोनों में डिफरेंस का एक ही कारण है, वो है डेप्रिसिएशन। वैसे अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम अकाउंट्स का P&L अलग बना लें और टैक्स के हिसाब से अलग बना लें, फिर दोनों में डिफरेंस ढूंढते रहते हैं, ठीक है। अभी आप मानिए कि सिर्फ एक ही डिफरेंस है, 4 लाख प्रॉफिट है, सिर्फ डेप्रिसिएशन का अंतर है। इनकम टैक्स वाले बड़े दयालु, पहले ही साल में 50,000 का डेप्रिसिएशन लेस हो गया, और यहां 3.5 लाख को मैंने कहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अकाउंटिंग में 4 लाख का प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन था, अकाउंटिंग में 25,000 2 साल डेप्रिसिएशन लगेगा, तो पहले साल 25 ही लगा, 375 आ गया। ये देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अलग आ गया, ठीक है बेटा, है ना। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका अलग आ गया। ये डिफरेंस 375 और 350, 25,000 का रुपीज बेटा, 225 रुपीज 25,000 का डिफरेंस आ गया। अकाउंटिंग में खर्चा कम है तो अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है, टैक्स में खर्चा ज्यादा है तो टैक्स का प्रॉफिट कम है, दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस 25,000 रुपए का है। ये Y1 की कहानी है। आज अकाउंटिंग प्रॉफिट इतरा रहा है, मैं ताकतवर हूं, तू कमजोर है, लेकिन अगले साल देखो क्या हुआ। अगले साल समय बड़ा बलवान है, अगले साल दोनों 4-4 लाख के प्रॉफिट पर थे, अभी मैंने वही लिया है। अकाउंट इनकम टैक्स में कोई डेप्रिसिएशन नहीं था, अकाउंट्स में 25,000 का डेप्रिसिएशन था। अब ये उल्टा हो गया मामला, ये 375 है और यहाँ ये 350 कम हुआ था 25, ये 25 बढ़ गया। आज इनकम टैक्स वाला प्रॉफिट इतरा रहा है और वो कह रहा है कि देख समय बड़ा बलवान है, आज मैं ताकतवर हूं, कल तू था, कल तू था ताकतवर, आज मैं हूं। वक्त बदल गया है, समय बदलते देर नहीं लगती। 25,000 का वही डिफरेंस है, वही डिफरेंस आज भी है, लेकिन ताकतवर ये हो गया है। इज इट क्लियर। ये डिफरेंस एक साल में अराइज हुआ, दूसरे साल में और अराइज नहीं हुआ, ये दूसरे साल में ₹25,000 रिवर्स हुआ है। इफेक्ट अपोजिट है ना, ऐसा थोड़ी 25 और फिर 25 अराइज हो गया 50 हो गया, नो। पहले 25 का जो इफेक्ट था अब उसका अपोजिट इफेक्ट हुआ है तो रिवर्स हो गया है। सर पक्का सर, ये तो टेम्पररी डिफरेंस है सर, टेम्पररी डिफरेंस है। मैंने बेटा लिखा है 25,000 डिफरेंस अराइज इन Y1 एंड रिवर्स इन Y2, सो टेम्पररी डिफरेंस, है ना। अब इसको हमने टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस क्यों बोला, टीटीडी का मतलब क्या है, इसको बोलने का कारण है
इस डिफरेंस पर अकाउंटिंग में टैक्स लगेगा Y1 में, हाँ या ना बताइए। अकाउंटिंग में इस पर टैक्स कब लगेगा? Y1 में। इट इज टैक्सेबल इन अकाउंटिंग, लेकिन टैक्स में इस डिफरेंस पर, टैक्स में दिस डिफरेंस विल बी टैक्सेबल इन फ्यूचर ईयर। इनकम टैक्स के हिसाब से ये 25,000 फ्यूचर में टैक्सेबल है। टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, देखो टेम्पररी डिफरेंस में तो कोई अंतर दिक्कत नहीं है, टीडी में तो क्लियर है। अब इसको टैक्सेबल टेम्पररी क्यों बोला? क्योंकि आज ये जो टेम्पररी डिफरेंस है इनकम टैक्स के हिसाब से ये फ्यूचर में टैक्सेबल होगा। अकाउंटिंग में तो टैक्स इस 375 पे लगेगा। देखो बेटा एक बात दिमाग में बसा लो, इनकम टैक्स वाले जो टैक्स मांगेंगे ना वो आपसे 3.5 लाख पर ही मांगेंगे, अगले साल वो आपसे 4 लाख पर मांगेंगे। आपके अकाउंटिंग में क्या टैक्स का खर्चा का आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। इनकम टैक्स वाले जो आपसे टैक्स मांगते हैं वो उनकी टैक्सेबल इनकम पर मांगते हैं। तो इनकम टैक्स के हिसाब से ये 25,000 रुपए इस बार कम टैक्स लगा है, इस पे वो फ्यूचर में टैक्स मांगेंगे, ये फ्यूचर में 25,000 का डिफरेंस ज्यादा आया है। तो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं बेटा कि इस डिफरेंस पर, ये जो टेम्पररी डिफरेंस आया है 25,000 का, इस डिफरेंस पर अकाउंटिंग में टैक्स Y1 में लगेगा, लेकिन इनकम टैक्स में इस डिफरेंस पर टैक्स जो है वो फ्यूचर ईयर्स में लगेगा, फ्यूचर ईयर्स में लगेगा। तो टैक्स फ्यूचर में लगेगा तो इसको कहा टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। टैक्सेबल टेम्पररी, ये डिडक्ट पूरा, ये डिडक्ट नहीं हुआ, ये फ्यूचर में डिडक्टिबल नहीं है बेटा, ये पूरा का पूरा 50,000 का जो डेप्रिसिएशन है करंट ईयर में डिडक्टिबल हो गया। ये टैक्स डिडक्टिबल इन करंट ईयर, टैक्सेबल इन फ्यूचर ईयर। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो 50,000 डिडक्टिबल इन करंट ईयर, पूरा 50 डिडक्टिबल हो गया। तो 25 पे तो अकाउंट्स में भी टैक्स लगा, 25 का डेप्रिसिएशन तो अकाउंट में भी आया, और इस 50 में 25 है तो वो 25 इनकम टैक्स में भी आ गया, उसमें डिफरेंस नहीं है। पर जो एक्स्ट्रा 25 है जो इनकम टैक्स में इस बार डिडक्टिबल था, वो अगले साल इनकम टैक्स में डिडक्टिबल नहीं है, नील है। देखो अगले साल नील है, नील नील नील। तो इनकम टैक्स में डिडक्टिबल होता है तो टैक्स नहीं लगता है, पर अगर डिडक्शन नहीं मिलेगा, खर्चे का डिडक्शन, तो फिर प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स लगेगा। सर बड़ा कॉम्प्लिकेटिंग नाम रख दिया सर, ये तो हमको वैसे भी समझ में आ गया था, इसीलिए कह रहा हूं बेटा अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अभी सिर्फ ये समझ लो कि ये जो 25,000 का डिफरेंस है टाइमिंग टेम्पररी डिफरेंस है, और चूंकि इस टेम्पररी डिफरेंस पर अकाउंट्स में तो 375 पे टैक्स आएगा, पर इनकम टैक्स में इस साल 350 पे टैक्स आएगा, मतलब इनकम टैक्स में ये 25,000 अगले साल टैक्सेबल होगा, इसीलिए इसको टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस बोला। द डिफरेंस इज टेम्पररी एंड टैक्सेबल इन फ्यूचर। इन इनकम टैक्स, टैक्सेबिलिटी इनकम टैक्स के हिसाब से देख रहा हूं। सर चलो सर चलो सर चलो, ये क्या लिखवा दिया सर आपने, देखो आराम से। ऊपर वाले एग्जाम्पल में 25,000 टेम्पररी डिफरेंस था और वो भी टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। सर थोड़ा सा और क्लियर करो ना सर, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस क्यों बोला? अब मैं वही बता रहा हूं, इंडेस में डेफिनेशन क्या है वो पढ़ना जरूरी। इंडेस कहता है मेरे बच्चों कि टीटीडी यानी टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस एक ऐसा टेम्पररी डिफरेंस है जो फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट डिटरमाइन करते वक्त इट विल रिजल्ट इन टैक्सेबल अमाउंट। अरे बाप रे सर ये क्या बोल दिया सर, बस यही तो समझना है। बात आपको मालूम समझ में आ गई है, लेकिन अब उसका मतलब जब समझा रहे हैं तो थोड़ा डाउट आता है। सर फिर एक बार बोलो सर। टैक्सेबल, देखो मैंने आपको बोल दिया वो टेम्पररी डिफरेंस है और मैंने कहा वो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है, तो आपने याद भी कर लिया, लेकिन हम टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस की डेफिनेशन तो पढ़ना पड़ेगी ना इंडेस के हिसाब से। तो अभी ये लायबिलिटी वाले वर्ड मत समझो, ये ब्रैकेट में जो लिखा है मत पढ़ो। टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस एक ऐसा टेम्पररी डिफरेंस होता है जो फ्यूचर में टैक्सेबल, बेटा इस बुक में ये जो रेडिश है ये हिंदी के कनेक्टिंग वर्ड लिखे हुए हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो, इस पूरी बुक में है ना। तो एज पर दिस इंडेक्स टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस एक ऐसा टेम्पररी डिफरेंस है बेटा जो फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट डिटरमाइन करते वक्त इट विल रिजल्ट इन टैक्सेबल अमाउंट। सर ये देखो यहां देखो, ये 25,000 रुपए टेम्पररी डिफरेंस है, ये फ्यूचर में मतलब अगले साल Y1 के लिए फ्यूचर क्या है Y2, फ्यूचर में जब टैक्सेबल प्रॉफिट निकालेंगे तो इसकी वजह से टैक्स ज्यादा आएगा ना, डिडक्शन नहीं मिला ना,
फ्यूचर में डिडक्शन नहीं मिला क्योंकि पूरा डिडक्शन तो पहले ही मिल गया था। तो जिस साल डिडक्शन मिल गया था उस साल टैक्स कम हो गया, पर अगले साल डिडक्शन नहीं मिलेगा तो टैक्स बढ़ जाएगा। वापस इस एरो पर ध्यान देना, ये जो प्लस है इस पे ध्यान दो। 25,000 रुपए अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में ईयर 1 में डिफरेंस है, ये टेम्पररी डिफरेंस है, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब ये टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस भी क्यों है, क्योंकि इन डेज के हिसाब से टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस वो डिफरेंस होता है, एरो पर ध्यान दो, प्लस पे ध्यान दो, वो डिफरेंस होता है जो फ्यूचर में, अरे y1 के लिए फ्यूचर क्या है, y2, फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट यानी इनकम टैक्स का प्रॉफिट निकालते वक्त, टैक्सेबल फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते वक्त क्या बोला था, फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट डिटरमाइन करते वक्त इट विल रिजल्ट इन टैक्सेबल अमाउंट। यस, इसमें फ्यूचर में टैक्सेबल अमाउंट में आ जाएगा ना ये। फ्यूचर में अकाउंट्स में तो 375 ही लगा, लेकिन फ्यूचर में इनकम टैक्स में टैक्स कितना, इनकम टैक्स वाले टैक्स कितना मांगेंगे, 4 लाख। तो 25,000 पे इनकम टैक्स वाले फ्यूचर में टैक्स मांग रहे हैं ना। तो यस यस यस, वापस से सुन लें, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस वो टेम्पररी डिफरेंस होता है बेटा जो कि फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट अगर हम निकालेंगे, वो रिवर्स तो हुआ है, टेम्पररी डिफरेंस तो रिवर्स होगा फ्यूचर में, पर वो जब रिवर्स हो रहा है तो टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते वक्त उससे टैक्सेबल अमाउंट आएगा। सर मतलब टैक्सेबल अमाउंट आएगा मतलब बेटा फ्यूचर में पूरा डेप्रिसिएशन पास्ट में ही चला गया था, तो पूरा डिडक्शन पहले ही मिल गया था, तो अगले साल डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, तो डिडक्शन जब खर्चे का नहीं मिलेगा तो टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो टैक्स ज्यादा आएगा। हाँ, तो सर इतनी घुमा के क्यों बोली डेफिनेशन, अब बेटा इंडेस ने बोली है तो बोल दी है ना। हमेशा बच्चों याद रखना, टीटीडी के केस में, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस के केस में, हमेशा पहले साल जब वो अराइज होगा ना तो टीपी इज लेस देन एपी होगा। सर टीपी मतलब टैक्सेबल प्रॉफिट, एपी मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट। सर पक्का ऐसे ही होगा, देख लो बेटा, जब भी टीटी, ये सवाल टीटीडी का था ना, इसमें देखो टीपी कम है एपी ज्यादा है, तो मैं टीपी को पहले बोलता हूं, आप एपी इज ग्रेटर देन टीपी भी बोल सकते हैं, मैं बोल रहा हूं टीपी इज लेस देन एपी, है ना। और आने वाले सालों में जब रिवर्स हुआ तो टीपी 4 लाख है, एपी 375 है, तो टीपी इज ग्रेटर देन एपी होगा। सर ये याद कर ले बेटा, याद कर लो, लेकिन समझ में आया कि नहीं, समझ के याद कर लेना। जब भी टैक्सेबल प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट से कम है, जब अराइज हुआ फर्स्ट ईयर में, वेनेवर टीपी, हमेशा याद रखें जिस साल डिफरेंस अराइज हुआ है उस साल अगर टैक्सेबल प्रॉफिट लेस देन अकाउंटिंग प्रॉफिट है तो वो टीटीडी का ही केस है, टैक्सेबल टाइमिंग डिफरेंस ही कहलाएगा वो। और आने वाले सालों में रिवर्स जब होगा तो टीपी इज ग्रेटर देन एपी होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसको पी एंड एल अप्रोच बोलते हैं, क्योंकि मैं प्रॉफिट से चल रहा हूं अभी। खैर ये भी ब्रैकेट में जो लिखा है पी एंड एल अप्रोच, ये भी नहीं पढ़ना, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, है ना। अब या टीटीडी, और एक और चीज बैलेंस शीट से देख लेते हैं, कि बैलेंस शीट से देख लेते हैं। हाँ देखो, असेट की वैल्यू, बैलेंस शीट के हिसाब से जो असेट की वैल्यू उसे कहते हैं टैक्स बेस। इन डेज ने एक नाम दिया असेट की वैल्यू इनकम टैक्स के हिसाब से, उसे कहा टैक्स बेस, और अकाउंटिंग के हिसाब से उसको कहा कैरिंग अमाउंट, या उसको बोलो वैल्यू एज पर अकाउंटिंग, है ना। तो बेटा देखो टैक्स के हिसाब से असेट कितनी है पहले साल में, फर्स्ट ईयर में टैक्स के हिसाब से असेट कितनी, सर 0। मैंने पूछा कैसे, अरे सर 50,000 की पीपीई थी, इनकम टैक्स वालों ने पूरा 50,000 का डेप्रिसिएशन दे दिया, तो इनकम टैक्स के हिसाब से तो असेट 0 हो गई ना। यस बेटा, इसको कहते हैं टैक्स बेस। क्या कहते हैं, अब देखो पिक्चर आगे बढ़ रही है ना, तो धीरे धीरे स्टोरी में ट्विस्ट आ रहे हैं, नए नए शब्द, नए नए लोगों की एंट्री हो रही है, नए नए कैरेक्टर आ रहे हैं, है ना। तो थ्रिल पैदा हो रहा है, रोमांच पैदा हो रहा है, आगे कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं इस इंडेस में। तो एसेट की वैल्यू को इनकम टैक्स के हिसाब से बोलते हैं टैक्स बेस, ये नाम दिया। तो बताओ असेट का टैक्स बेस क्या है पहले साल में, सर नील है। और अकाउंट्स के हिसाब से टैक्स बेस पहले साल में क्या है, सर 50,000 की एसेट खरीदी थी, अकाउंट्स में पहले साल 25,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 25,000 रुपए असेट की वैल्यू अकाउंट में। यस बेटा, क्या टैक्स बेस कम है, हाँ सर नील है। क्या अकाउंटिंग बेस ज्यादा है असेट का, हाँ सर। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम पी एंड एल प्रॉफिट के हिसाब से सोचोगे
तो जब भी पहले साल में जिस साल अराइज हुआ है डिफरेंस, अगर टीपी लेस देन एपी है तो वो टैक्सेबल टाइमिंग डिफरेंस ही है। और अगर बैलेंस शीट के हिसाब से चलोगे तो टैक्स बेस इज लेस देन अकाउंटिंग बेस, टैक्स बेस इज लेस देन अकाउंटिंग बेस, तो वो बैलेंस शीट अप्रोच तो भी टीटीडी ही आएगा। हो गया टीटीडी, टैक्सेबल टाइमिंग डिफरेंस। सर बात तो समझ में आ गई पर जबरदस्ती घुमा के बोली है बहुत। हाँ क्या बोला, वापस आखिरी बार सुन ले, आखिरी बार सुनना पड़ेगा ताकि दिमाग। देखो पहले साल में डिफरेंस अराइज हुआ, ये टाइमिंग टेम्पररी डिफरेंस है और ये टेम्पररी डिफरेंस इस साल आया है, इसकी वजह से अगले साल फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में डिडक्शन नहीं मिलेगा, नील टैक्सेबिलिटी आएगी। इस डिफरेंस के अराइज होने की वजह से आने वाले सालों में टैक्सेबिलिटी आएगी। तो दिस डिफरेंस इज taxable in future as per income tax, that is why it is called taxable timing temporary difference। ओके सर फिर डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस क्या होता है बेटा, बिल्कुल इसका उल्टा एग्जांपल ले लिया, रिश्ता वही सोच नहीं, बिल्कुल उल्टा एग्जांपल ले लिया। सर मतलब देख लो तुम ही, वही 4 लाख का प्रॉफिट है पहले साल में भी और दूसरे साल में भी, अकाउंट्स में भी और टैक्स में भी, डेप्रिसिएशन के पहले। एक मशीन खरीदी 50,000 की, हाँ सर खरीद ली मशीन आपने, और अकाउंट्स में पूरा 50,000 पहले साल में, अकाउंट में 1 ईयर में राइट ऑफ कर दिया उसे, और टैक्स में 2 साल में मैंने लिख दिया जस्ट चिल। हाँ वरना लोग इनकम टैक्स में सोचने लगा, इनकम टैक्स में कब ऐसा हुआ कि 2 साल में राइट ऑफ हुआ, एग्जाम्पल लिया है बेटा। तो क्या हुआ बेटा, देखो अब उल्टा गेम चलेगा, अकाउंट्स में 50,000 पूरा राइट ऑफ हो गया, इनकम टैक्स में 25 इस साल 25 अगले साल, अकाउंट का प्रॉफिट 3.5 लाख, इनकम टैक्स का प्रॉफिट 3,75,000। अकाउंट्स वाला आज कमजोर है, उसमें खर्चे ज्यादा हैं, प्रॉफिट कमजोर है, इनकम टैक्स वाला इतरा रहा है, खर्चे कम है, प्रॉफिट ज्यादा है, इस साल टैक्स लगेगा ज्यादा। अगले साल क्या हुआ, वक्त बदला, समय बदलते देर नहीं लगती, अगले साल अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन नील हुआ, और इसी केवल मान रहे भी यही डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस है। और इनकम टैक्स में ये 25 पहले साल था, 25 अगले साल है। तो अब देखो अगले साल ये 4 लाख आ गया, ये 375, ये ताकतवर हो गया। कल तुम ताकतवर थे, मैं कमजोर था, आज मैं ताकतवर हूं, तुम कमजोर हो, और वही डिफरेंस है, वही बिल्कुल, जगह भी वही है, तारीख भी वही है, सब कुछ वही की वही है, बिल्कुल वही है। देखें आप अब ये डिफरेंस है कि नहीं बेटा, ये भी तो रिवर्स हुआ है, पिछले सवाल में भी रिवर्सल हुआ था, इस सवाल में भी रिवर्सल हुआ, पिछले सवाल में भी टेम्पररी डिफरेंस था, इस सवाल में भी टेम्पररी डिफरेंस है, लेकिन इसे कहा जाएगा डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस, क्योंकि इस डिफरेंस पर इनकम टैक्स में इस बार टैक्स लग जाएगा। खर्चा कम डिडक्ट हुआ है ना बेटा, खर्चा 25 ही डिडक्ट हुआ है डेप्रिसिएशन का, तो प्रॉफिट 375 आ गया। तो ये जो 25 का डिफरेंस आया, इस खर्चे पर इस साल इनकम टैक्स में टैक्स लग गया। अकाउंट्स के हिसाब से तो 3.5 लाख पे टैक्स बनना था, इनकम टैक्स के हिसाब से 375 पे टैक्स लेंगे। लुटेरे इनकम टैक्स वाले तो बिल्कुल जो इनके हिसाब से प्रॉफिट आया है, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से प्रॉफिट आया, उसी पर टैक्स लेंगे। तो इनकम टैक्स में ये जो 25 का डिफरेंस है, इस पे इसी साल टैक्स लग गया, पर ये फ्यूचर में डिडक्टिबल है, ये फ्यूचर में डिडक्टिबल है, और इसीलिए इसको कहते हैं डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस। ठीक है, डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस। वापस से पिछले सवाल को देखा, इस सवाल को देखो, दोनों में अपोजिट है बिल्कुल, है ना। इस सवाल का बिल्कुल अपोजिट सवाल ये वाला आ गया। ठीक है, जो 25,000 का डिफरेंस टैक्सेबल प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में यहां अराइज हुआ है, इस डिफरेंस पर इनकम टैक्स में देखो अकाउंट्स के हिसाब से 350 पर टैक्स बनता है, इनकम टैक्स वाले 375 पर ले रहे हैं, मतलब इस 25 पे भी ले लिया ना, लेकिन ये 25 अगले साल इनकम टैक्स में डिडक्टिबल है, इसीलिए इसको कहा डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस। और मैं तो कहूंगा आप ऐसे अब ध्यान रख लें, क्या डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस वो टेम्पररी डिफरेंस होता है, डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस वो टेम्पररी डिफरेंस होता है जो फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट डिटरमाइन करते वक्त, जब फ्यूचर में आप टैक्स का प्रॉफिट निकालोगे
टैक्स के प्रॉफिट से देखना है। तो जब फ्यूचर में आप टैक्स का प्रॉफिट निकालोगे तो वो डिडक्टिबल अमाउंट होगा, वो टैक्सेबल अमाउंट नहीं होगा। पिछले वाले एग्जाम्पल में अगर आपने देखा हो तो यस, इस 25,000 के डिफरेंस पर ये इस साल अराइज हुआ, अगले साल ये डिडक्ट नहीं हुआ तो टैक्सेबल हुआ। तो ऐसा टेम्पररी डिफरेंस जो कि फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते वक्त टैक्सेबल होगा, वो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है। और ये जो अब एग्जांपल हमने लिया, इस एग्जांपल में ये डिफरेंस 25,000 का डिफरेंस है, ये फ्यूचर में इस 25,000 को देखो, इस फ्यूचर में इस 25,000 को, इस डिफरेंस को, ये जो डिफरेंस है फ्यूचर में जब टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो इस पर टैक्स नहीं लग रहा है, इस पर डिडक्शन मिल रहा है, तो ये डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था वैसा यहां ध्यान रखें, अगर टैक्स पहले साल में टीपी लेस देन एपी होता है तो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस होता है। ठीक उसी तरह अगर पहले साल में टीपी ग्रेटर देन एपी हो जाता है तो डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस आएगा। और ठीक उसी तरह अगर टैक्स बेस जो है वो ग्रेटर देन अकाउंटिंग बेस ऑफ असेट हो जाती है तो डीटीडी ही आएगा, डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस ही आएगा। बोलो हाँ। टैक्सेबल इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन क्या था, 2 साल में 25,000। तो पहले साल 50,000 की असेट खरीदी, 25 ही डेप्रिसिएशन लगा इनकम टैक्स में इस सवाल में। तो इनकम टैक्स में असेट का बेस क्या है, 25,000 वैल्यू है, लेकिन अकाउंट में असेट की वैल्यू 0 हो गई है, तो टैक्स बेस इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग बेस। हमेशा याद रखें बेटा, ये समरी आगे देख लो यहां तक। ये एग्जाम्पल तो बात की बात है, पहले ये एग्जाम्पल बहुत सारे हैं आपके लिए, रेगुलर क्लास में सब करवाए जाएंगे। एक समरी की शीट यहाँ आगे बना दी हमने आप बच्चों के लिए। ये अरे सर कहाँ गई, सर बनाई भी है कि नहीं? अरे बहुत सारे एग्जाम्पल बना दी है, वो डिफरेंस है। हाँ चलो, तो क्या सीखा आपने बेटा आज के लेक्चर में? इनकम टैक्स इंड एस 12, अकाउंटिंग प्रॉफिट अलग, टैक्सेबल प्रॉफिट अलग। डिफरेंस होते हैं दो तरह के होते हैं, टेम्पररी डिफरेंस और अदर देन टेम्पररी डिफरेंस। अराइज होंगे और फ्यूचर में रिवर्स होंगे वो टेम्पररी डिफरेंस, जो रिवर्सल नहीं होंगे वो अदर देन टेम्पररी डिफरेंस। उसके कई सारे एग्जांपल देखें। और टेम्पररी डिफरेंस दो तरह के होते हैं, कौन कौन से बेटा? एक टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस और एक डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस। कैसे याद रखना, अगर टीपी इज लेस देन एपी आ जाए या टैक्स बेस ऑफ असेट इज लेस देन अकाउंटिंग बेस आ जाए, प्रॉफिट से देख लोगे तो पीएनएल अप्रोच, एसेट की वैल्यू से देखो तो बैलेंस शीट अप्रोच। अगर एसेट की वैल्यू टैक्स के हिसाब से कम है, अकाउंट्स में ज्यादा है, तो वो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस ही होगा, टीटीडी ही होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जब हम करेंगे तो आपको और क्लियरिटी बढ़ जाएगी। देखो आप यहां पर टीपी 3,50,000 था, एपी 3,75 था। टीपी इज लेस देन एपी फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर में टीपी इज टैक्सेबल प्रॉफिट 4 लाख, ये 375, टीपी इज ग्रेटर देन एपी। तो बस ये याद भी कर लो, अब ध्यान भी रहेगा, फिर आगे और एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। टीपी अगर लेस देन एपी है फर्स्ट ईयर में और आगे रिवर्स है तो ये टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस अराइज हुआ है। फर्स्ट ईयर में देख लो टीपी इज लेस देन एपी है तो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। और अगर बैलेंस शीट अप्रोच से देखना है तो टैक्स बेस ऑफ असेट, असेट की जो टैक्स की वैल्यू है वो अगर लेस देन है अकाउंटिंग वैल्यू से तो भी टीटीडी है। और अगर यहां पर टीपी ग्रेटर देन एपी हो जाए फर्स्ट ईयर में, टैक्सेबल प्रॉफिट इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट, या टैक्स बेस ऑफ असेट इज, टैक्स बेस इज ग्रेटर देन, टैक्स बेस इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग बेस, तो डीटीडी होगा, डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए 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 चलिए, तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और डेफिनेटली आगे के लेक्चर्स में आपको और भी इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, टाटा बाय बाय, ओके ओके।